नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करूंगा अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज प्रदेश पर मौसम। साथ ही बात करूंगा किसान भाइयों अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव के साथ कुछ एक भागों पर हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी संभावित की जा रही हैं। संपूर्ण जानकारी की बात करूंगा अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से किन जिलों पर होगा मौसम में बदलाव। साथ ही बात करूंगा किसान भाइयों आपके जिले के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आगामी 24 घंटों के दौरान आपके जिले पर मौसम का हाल। एकदम सही एवं सटीक जानकारी देखने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा हिमाचल तक अवश्य देखिएगा ताकि किसान भाइयों आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी मिले आपको एकदम सही एवं सटीक रूप से। सबसे पहले किसान भाइयों प्रदेश पर पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान में गिरावट से प्रदेश के कुछ एक उत्तरी व उत्तरी पूर्वी भागों पर सर्दी का काफी तेज असर रहा, तो कई भागों में पारा 5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे पहुंचा है, जिससे पाला जमने जैसी खबरें भी प्राप्त हुई हैं। हालांकि वहीं अभी आगामी 24 घंटों के दौरान भी न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड गिरावट की संभावना जताई जा रही है, जिससे आगामी 24 घंटों के दौरान भी उत्तरी हवाओं के असर से कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की सर्दी का असर देखने को मिलेगा। तो वहीं उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर सक्रिय एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों पर भी मौसम में बदलाव नजर आ सकता है। मुख्य रूप से प्रदेश के कुछ एक उत्तरी पश्चिमी व कुछ एक सिकावटी क्षेत्र होते हुए उत्तरी क्षेत्रों पर बादलवाई के साथ मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। और आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ को लेकर बात करूं तो जोधपुर व बीकानेर संभाग के कई भागों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी संभावित की जा रही हैं। मुख्य रूप से इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से किसान भाइयों पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, फलोदी, अनूपगढ़, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर व जोधपुर के कुछ एक उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र होते हुए बाड़मेर के भी कुछ एक उत्तरी पश्चिमी भागों पर बादलवाई नजर आ सकती है। और इसके प्रभाव से आगामी 6 मार्च को कुछ एक भागों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो कुछ एक क्षेत्रों पर कुछ समय के लिए मेघ गर्जन जैसी गतिविधियां व आकाशीय बिजली चमकने जैसी स्थिति भी नजर आ सकती है। इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बात करूं तो बाड़मेर के कुछ एक उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र होते हुए जैसलमेर के सम कुलधरा, जैसलमेर शहर होते हुए पुंगल, लूणकरण सर, बीकानेर, नौख, बाप, खाजूवाला, रावला, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर, संग्रिया व आसपास के कुछ एक हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर बादलवाई के साथ कुछ एक क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव किसान भाइयों के लिए थोड़ी बहुत चिंताजनक स्थिति पैदा कर सकता है और खराब मौसम में किसान भाइयों के लिए थोड़ी बहुत चिंताएं बढ़ा सकता है। हालांकि इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के पूर्वी व दक्षिणी क्षेत्र शुष्क स्थिति पर रहेंगे। इन क्षेत्रों पर प्रभाव नजर नहीं आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और किसान भाई आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान अभी के मौसमी आकलनों के अनुसार अपना कृषि कार्य जारी रख सकते हैं। शुरुआत करूं किसान भाइयों सबसे पहले जैसलमेर से। तो जैसलमेर पर जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको अवगत कराया है, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव प्रदेश के कुछ एक पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों पर ज्यादा देखने को मिलेगा और जैसलमेर पर आज सुबह से लेकर दोपहर के समय कुछ एक क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी के साथ हल्की बूंदाबांदी व कुछ एक क्षेत्रों पर गर्जन जैसी स्थिति भी नजर आ सकती हैं और मौसम में बदलाव किसान भाइयों के लिए थोड़ी बहुत चिंता बढ़ा सकता है। वहीं श्रीगंगानगर को लेकर बात करूं किसान भाई तो श्रीगंगानगर पर भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है और अल सुबह से दोपहर तक कुछ एक भागों पर बादलवाई के साथ खंड रूप से छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं और बादलवाई के साथ मौसम में परिवर्तन किसान भाइयों के लिए थोड़ी बहुत चिंताएं बढ़ा सकता है। बात करूं किसान भाइयों बीकानेर जिले को लेकर तो बीकानेर जिले के कुछ एक उत्तरी पश्चिमी भागों पर इस पश्चिमी विक्षोभ का असर ज्यादा रहने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीकानेर के सभी क्षेत्रों पर हल्के तैरते हुए बादल, तो कुछ एक क्षेत्रों पर बादलवाई के साथ हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी नजर आ सकती हैं और मौसम में बदलाव नजर आएगा। किसान भाइयों हनुमानगढ़ को लेकर बात करूं तो हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर भी इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नजर आने की संभावनाएं जताई जा रही है और आगामी 24 घंटों के दौरान भी हनुमानगढ़ के अधिकांश भागों पर बादलवाई के साथ मौसम में परिवर्तन नजर आएगा और आगामी 6 व 7 मार्च को इन क्षेत्रों पर बादलवाई के साथ मौसम में परिवर्तन देखा जाएगा। झुंझुनू को लेकर बात करूं तो सिकावटी अंचल पर भी इस पश्चिमी विक्षोभ का हल्का असर रहेगा और झुंझुनू के कुछ एक भागों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान बादल नजर आ सकते हैं और हवाओं की गतिविधियां घुमावदार रहने के साथ ही मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और आगामी 2 दिनों के दौरान जो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव से मौसम परिवर्तन हुआ है वह सिकावटी अंचल सहित झुंझुनू,
चूरू, शेखावटी क्षेत्र, नीम का थाना व सीकर के आसपास के क्षेत्र के किसान भाइयों के लिए थोड़ी बहुत चिंताएं बढ़ा सकता है। बात करूं किसान भाइयों चूरू को लेकर, तो चूरू क्षेत्र पर भी इस पश्चिमी विक्षोभ का हल्का प्रभाव नजर आएगा और चूरू के क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान हल्के बादल तैरते हुए आसमान में नजर आ सकते हैं और जो किसान भाइयों के लिए थोड़ी बहुत चिंताएं बढ़ा सकते हैं। बेमौसमी ये मौसम परिवर्तन किसान भाइयों के लिए काफी चिंताजनक स्थिति पैदा कर सकता है। वहीं नागौर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही आपको अवगत कराया गया था, नागौर के कुछ एक उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों पर इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नजर आएगा। आगामी 24 घंटों के दौरान हवाओं की दिशा भी काफी घुमावदार, तो कुछ समय के लिए उत्तरी तो कुछ समय के लिए दक्षिणी पश्चिमी देखने को मिल सकती है और मौसम परिवर्तन किसान भाइयों के लिए थोड़ी बहुत चिंताएं बढ़ा सकता है। शेखावटी क्षेत्र सीकर को लेकर बात करूं किसान भाई, तो इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सीकर के क्षेत्रों पर भी बादलवाई का असर रहेगा और रात्रि को उत्तरी हवाओं की आवाज से सुबह के समय कुछ क्षेत्रों पर काफी सर्दी जैसी स्थिति भी देखने को मिलने वाली है। बात करूं किसान भाइयों जयपुर को लेकर, तो राजधानी जयपुर पर भी इस पश्चिमी विक्षोभ का हल्का प्रभाव नजर आ सकता है और जयपुर के आसपास के क्षेत्रों पर थोड़े बहुत बादल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बात की जाए किसान भाइयों, तो प्रदेश के कुछ एक पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी अधिकांश भागों पर मौसम आगामी 24 घंटों के दौरान शुष्क ही बना रहेगा। और किसान भाई आगामी पूर्वी क्षेत्रों को लेकर बात करूं तो जयपुर, अजमेर संभाग, कोटा संभाग, भरतपुर संभाग व उदयपुर संभाग के किसान भाई अपने कृषि कार्य को आगामी 2 से 3 दिनों मौसमी आकलनों के अनुसार कृषि कार्य को निरंतर रूप से जारी रख सकते हैं। तो वहीं अजमेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो अजमेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में परिवर्तन हो सकता है और कुछ एक भागों पर हल्की छुटपुट रूप से बादल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि फिलहाल बारिश की संभावना अजमेर जिले पर नजर नहीं आ रही है और किसान भाई आगामी 24 घंटों के दौरान अपना कृषि कार्य निरंतर रूप से जारी रख सकते हैं। फसल कटाई का कार्य देखने को मिल सकता है। बात करूं भरतपुर संभाग को लेकर किसान भाइयों, तो भरतपुर संभाग पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा और फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 2 दिनों के दौरान किसान भाई अपना कृषि कार्य निरंतर रूप से जारी रख सकते हैं। किसान भाइयों को चिंताएं करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। बात करूं किसान भाइयों अलवर को लेकर, तो अलवर जिले पर भी फिलहाल मौसम शुष्क नजर आ रहा है, यानी कि किसान भाई अपना कृषि कार्य जारी रख सकते हैं। हालांकि दिन में अधिकतम तापमान 26-27 तक पहुंचेगा, तो रात्रि के तापमान में उत्तरी हवाओं के असर से थोड़ी बहुत तापमान में गिरावट नजर आ सकती है और सुबह के समय थोड़ा बहुत ठंड यानी कि सर्दी जैसा स्थिति देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों दौसा जिले को लेकर बात करूं तो दौसा जिले के मौसमी आकलनों से भी फिलहाल आगामी 2 दिनों के दौरान दौसा जिले के अधिकांश भागों पर मौसम साफ एवं शुष्क नजर आ सकता है। किसान भाई अपना फसल कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं और मौसम में फिलहाल 2 दिनों के दौरान शुष्क साफ रहने की संभावना है। टोंक जिले को लेकर बात करूं किसान भाई, तो टोंक जिले पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने के साथ काफी अच्छी किसी धूप देखने को मिलेगी और किसान भाई अपना कृषि कार्य आगामी 2 दिनों के दौरान टोंक जिले पर भी जारी रख सकते हैं। किसान भाइयों आप किस जिले से मौसम की हाल सुन रहे हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे जोधपुर को लेकर, तो किसान भाइयों जोधपुर के कुछ के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़ दें तो अधिकांश भागों पर आगामी 24 घंटों के दौरान भी मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि कुछ के उत्तरी पश्चिमी भागों पर हल्के बादल नजर आ सकते हैं और इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी 6 व 7 मार्च के दिन इस क्षेत्रों पर थोड़ा बहुत मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हालांकि बारिश की संभावनाएं जोधपुर के कुछ एक भागों पर नजर नहीं आ रही हैं। तो वहीं बात करूं सवाई माधोपुर को लेकर किसान भाइयों, तो सवाई माधोपुर पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम काफी शुष्क एवं साफ नजर आ रहा है। दिन में अधिकतम तापमान 24-25 के लगभग नजर आ सकता है, तो रात्रि के तापमान में थोड़ी बहुत उत्तरी हवाओं के असर से गिरावट नजर आ सकती है। बात करूं भीलवाड़ा को लेकर किसान भाइयों, तो भीलवाड़ा क्षेत्र पर भी फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान काफी धूप देखने को मिल सकती है और मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। भीलवाड़ा के जिले के किसान भाई भी आगामी 24 घंटों के दौरान अपना फसल कटाई का कार्य निरंतर रूप से जारी रख सकते हैं। फिलहाल 2 दिनों के दौरान मौसम साफ एवं शुष्क बन जाएगा। बात करूं किसान भाइयों कोटा को लेकर, तो 38 संभाग पर भी अब पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त है और आगामी 2 दिनों के मौसमी आकलनों से लेकर बात करूं तो आगामी 24 घंटों से लेकर आगामी 48 घंटों के दौरान कोटा संभाग के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा। तो उसी प्रकार कोटा जिले के किसान भाई पर भी अपना कृषि कार्य जारी रख सकते हैं। तो वहीं बूंदी पर भी कुछ एक क्षेत्रों पर हल्के छुट रूप से पतंगनुमा बादलवाई की अगर बात करें तो उसके अलावा शेष क्षेत्रों पर मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। 12 पर भी किसान भाइयों मौसम साफ रहेगा। आगामी
24 घंटों के दौरान अपना कृषि कार्य आप जारी रख सकते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। किसान भाइयों, आप किस जिले से जानकारी सुन रहे हैं मैंने लाइक करके कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो वहीं बात करूं किसान भाइयों झालावाड़ को लेकर, तो झालावाड़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि हवाओं की दिशा बदलने से थोड़े बहुत क्षेत्रों पर तापमान में गिरावट नजर आ सकती है और रात्रि के तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। उदयपुर संभाग व उदयपुर जिले के आसपास के क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान भाई, तो फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ नजर आने की संभावना है और किसान भाई आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम साफ रहने की साथ ही अपना कृषि कार्य जारी रख सकते हैं। बात करूं किसान भाइयों चित्तौड़ को लेकर, तो चित्तौड़गढ़ क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ क्षेत्रों पर पतंगनुमा बादलों के अलावा मौसम साफ रहने की उम्मीद है और किसान भाई अपना कृषि कार्य अब जारी रख सकते हैं। किसान भाइयों, प्रदेश के अधिकांश भागों पर फिलहाल पूर्वी क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ एक पश्चिमी क्षेत्रों पर, जैसा कि आपको पहले बताया है, मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो वहीं राजसमंद पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा और आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। प्रतापगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो प्रतापगढ़ के मौसमी आकलनों से आप देख सकते हैं किसान भाइयों आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ के साथ काफी खिली हुई धूप देखी जाने की उम्मीद जताई जा रही है। दिन का अधिकतम तापमान प्रतापगढ़ पर 27-28 के आसपास देखा जा सकता है, तो न्यूनतम तापमान 14-15 के आसपास रहने की संभावना जताई जा रही है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के किसान भाई भी फिलहाल अब मौसमी आकलनों से आगामी 2 दिनों के दौरान अपना कृषि कार्य निरंतर रूप से जारी रख सकते हैं। फिलहाल 2 दिनों के दौरान मौसम साफ रहने के साथ काफी अच्छी धूप आपको दिन में देखने को मिलेगी और मौसम में शुष्क स्थिति पर डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र पर रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं बांसवाड़ा पर दिन का अधिकतम तापमान 29-30 के आसपास पहुंच सकता है, तो रात्रि का तापमान 16-17 के आसपास रहने की उम्मीद है। जालोर को लेकर बात करूं किसान भाई, तो जालोर जिले पर भी फिलहाल कुछ एक भागों पर हल्के बदलवाई के साथ मौसम शुष्क रहने की उम्मीद जताई जा रही है। दिन का अधिकतम तापमान 27-28 के आसपास दिन में देखने को मिल सकता है। पाली को लेकर बात करूं तो किसान भाइयों, पाली के कुछ के उत्तरी व पश्चिमी क्षेत्रों पर हल्की बादलवाई के साथ अधिकांश क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि इस कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पाली के कुछ एक उत्तरी क्षेत्रों पर अवश्य देखने को मिल सकता है और थोड़ा बहुत मौसम में परिवर्तन है किसान भाइयों के लिए थोड़ी बहुत चिंता बढ़ा सकता है। पर किसान भाइयों फिलहाल मौसमी आकलनों से पाली के किसी भी क्षेत्र पर बारिश की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। बाड़मेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बाड़मेर के मौसम पे